सलाम अलैकुम। ये देखिए एक मुख्तसर सा जो है किताबचा लिखा था मैं उन बच्चे या अफराद के लिए कि जो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते, उन लोगों के लिए जो है ना बड़ा ही शॉर्टकट में किताबचा लिखा था। ये फोकस स्कूल में जब मैं पढ़ाता था तब लिखा था। इसमें देखिए, इसका नाम दिया था आओ उर्दू सीखें। तवज्जो, इस मुख्तसर किताबचे में आपको वो आसान और ज़ूद फ़हम तरीक़े बताए गए हैं जिससे आप आसानी के साथ बहुत ही थोड़े वक्त में उर्दू पढ़ने में रवानी पैदा कर सकते हैं। किताबचे में ख़ुसूसन उन्हीं मवाक़े तालीम को मद्देनज़र रखा गया है जो किसी उर्दू सीखने वाले को पेश आते हैं। ठीक है, मोहम्मद बासित अली, उर्दू टीचर, फोकस स्कूल। ये उस वक्त लिखा था मैं, ठीक है, आज से 5 साल पहले से। इसको बड़ा ही शॉर्टकट में जो है मैं पूरा उर्दू के जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारे मरहले लाया हूँ, अलिफ बे से जो है ना लाया हूँ। इसमें देखिए जैसा कि यहाँ पर जो है ये पूरा किताबचा खाली एक 10 पेज में है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं लाया कि जो है हुरूफ़ तहज्जी। ओके, इसमें जो हुरूफ़ तहज्जी लाया मैं, इसमें देखें, इसको ले मतलब इसको मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इसके पढ़ाने के साथ साथ जो है ख़ास तौर पे अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा कलरफुल लिख लिख के वाइट बोर्ड पे जो है ना समझाता हूँ पूरे हुरूफ की शक्लें कैसे बदल रहे हैं। ठीक है, या है कि टीचर अगर कोई भी जो है ना पढ़ा रहे हैं तो वाइट बोर्ड जो यूज़ करते हैं ना, तो वाइट बोर्ड में अच्छे कलरफुल मार्कर जो है ना उससे लिख लिख के जो है ना हुरूफ को समझाना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत कुछ जो है ना हुरूफ तहज्जी के बारे में बहुत कुछ डिटेल से बता सकते हैं। मसलन ये कि अपने हुरूफ तहज्जी जो है वो अरबी और फ़ारसी के हुरूफ तहज्जी से लिए गए हैं, है कि नहीं। तो इसमें कितने ऐसे हुरूफ हैं जो अरबी से मख़सूस है कि नहीं। जैसा कि हरफ़ सा हुआ, या हा हुआ, या जो है ना हरफ़ ज़ाल है, स्वाज़ व त्वाज़ा है कि नहीं, क़ाफ़ है। बहुत सारे ऐसे हुरूफ हैं जो मख़सूस है अरबी से। और उसके अलावा बहुत सारे अब ऐसे हुरूफ हैं जो मख़सूस है फ़ारसी से, है कि नहीं। जैसे कि हरफ़ ज़े हुआ, है कि नहीं। ऐसा तो बहुत कुछ जो है ना इसको जो है पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीज़ें बच्चों को अच्छा डिटेल बता सकते हैं, है कि नहीं। और इसको मतलब एक ही जो है ना पहले शोशा डाल के उसके ऊपर नुक्ते डाल डाल के बताना चाहिए कि भाई नीचे एक नुक्ता आया तो क्या होता, ऊपर एक नुक्ता आया तो क्या होता, या नीचे 2 नुक्ते आए तो क्या होता, या ऊपर 2 नुक्ते आए तो क्या होता, या फिर ये कि जो है ना नीचे 3 नुक्ते आए तो क्या बनता है, और या ऊपर 3 नुक्ते आए तो क्या बनता है कि नहीं। इस तरह का जो है ना शक्लें नुक्ते जो है ना बदल बदल के समझाना चाहिए। या जिस तरह के जो है ना दूसरा हुआ जीम चीम है खा, है खे उर्दू में। ठीक है, तो इसको भी बताना चाहिए कि जीम जो है ना कब इनमें नुक्ते कहाँ पे नुक्तों की पोजीशन जगह बदल रही है और नुक्तों की तादाद बदल रही है, तो कैसा ये जो है ना हर्फ भी बदल जा रहा है, ये समझाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इन अब ये थर्ड लाइन में आएंगे आप, तो यहाँ पर जो है ना जैसे कि दाल है तो दाल डाल, फिर डाल और अड़ा, है कि नहीं, इनमें फ़र्क क्या हो रहा है कि नहीं। या एक कि उर्दू से मखसूस इसमें जो हुरूफ है, जैसे कि हरफ़े टा हुआ पहली लाइन में, टा डा अड़ा, ये कैसा जो है ना ये 3 हुरूफ में फ़र्क क्या है कि नहीं। ये सब बच्चों को समझाना चाहिए, अच्छा है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ना मतलब हुरूफ तहज्जी लाया हूँ मैं, लेकिन इसको अच्छा डिटेल से जब समझाएंगे बच्चों के ज़हन में बिठाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा जो है ना समझ पाएंगे। उसके बाद में हुरूफ तहज्जी के बाद सबसे पहले मैं ये लाया कि हुरूफ हमसदा नाम दिया इसको। मतलब ये कि वो हुरूफ कि जिनकी आवाज़ एक जैसी है। ठीक है, जैसे कि अलीफ, हमज़ा और आइन, इन सब की आवाज़ एक ही आती है कि नहीं। तो अब ये अलीफ और आइन का मखरज अलग अलग रहता, वो तो अरबी में है, लेकिन उर्दू में तो इसको वैसे ही तलफ़ुज़ किया जाता है कि नहीं। ठीक, जैसे कि ते त्वे, और उसके उसके साथ साथ था भी लगा दिया हूँ मैं, है कि नहीं। तो टी टी एच की आवाज़ के लिए 3 हरूफ यूज़ होते हैं, या के लिए वाई का इस्तेमाल होता, या गा घा घा, इसके लिए इंग्लिश में खाली जी जी एच यूज़ होता, लेकिन उर्दू में 3 वर्ड है। जैसे कि है, हे, दो चश्मी है कि नहीं। तो उर्दू में ये सब लिखा जाता है और इन सबका अलग अलग तलफ़ुज़ भी किया जाता।
लचकदार हेर है तो वो अलग तरह पढ़ा जाता, दो चश्मी हेर है तो अलग पढ़ा जाता। लेकिन सबको इंग्लिश में जैसा कि इसलिए एक ही वर्ड है हा, है कि नहीं, हेच, ठीक है। लेकिन उर्दू में लिखने में कहीं आते हैं, है कि। उसी तरीके से सीन स्वाद, है कि नहीं, ये लिखने में तीनों की आवाज़ सा ही आती, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड इसके लिए यूज़ होता, वो है एस। लेकिन उर्दू में यही जो है ना, एक ही सा आवाज़ के लिए तीन तरह का जो है हरूफ का इस्तेमाल है। तो इस तरह से बताएंगे उनको कि कौन हरूफ, एक ही सा आवाज़ आ रहा है लेकिन अलग अलग हरूफ में अलग अलग लिखा जाता है कि नहीं। हर लफ्ज़ में ये सा को अलग अंदाज में लिखा जाता है कि नहीं। उसी तरीके से काफ, काफ, खे और काफ़े खा, ये चारों के चार हरूफ देखें आप, सब क़रीबुल मखरज है, मतलब इनका तलफ़ुज़ बहुत नज़दीक है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इनके लिए एक दो ही वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि का और खा, इन्हीं से पूरा लिखा था। क्यों बहुत कम न होने के बराबर, लेकिन आमतौर पे का खा जो है ना, यही ज़्यादा इनकी जगह पे इस्तेमाल होता। उसी तरह से जे, जाल, ज़्वाद, ज़ोए, है कि नहीं। ये अरबी लिहाज से तो चार हरूफ है, लेकिन सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है। मसलन अगर इंग्लिश में देखें तो जेड, ओनली जेड आवाज़ की आवाज़ में ये सब यूज़ होता है कि नहीं। तो ये जब बताएंगे बच्चों से तो उनका कन्फ्यूज़न दूर होगा कि भाई एक ही तरह की आवाज़ के लिए उर्दू में जो है अरबी फ़ारसी से माख़ूज़ कई अलग अलग हरूफ जो है ना इस्तेमाल होते हैं, है कि नहीं। ये समझ में आएगा कि भैया इनकी आवाज़ एक ही जैसी है लेकिन लिखने में कहीं आते हैं। ये जो है ना बच्चों को ज़हन नशीन कराने की ज़रूरत है। तो इसके बाद तीसरी टॉपिक जो है हरूफ इज़ाफ़ी, है कि नहीं। यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि भाई इंग्लिश में जो है ना कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, है कि नहीं। फिर अरबी में अल्फ़ाबेट कितने हैं, उर्दू में, फ़ारसी में कितने हैं, है कि नहीं। मसलन है कि अरबी के हरूफ तहज्जी जो है, अरबिक अल्फ़ाबेट जो है, वो अगर हमज़ा अलिफ़ को एक ही मिलाकर देखा जाए तो 27 होते हैं। लेकिन अगर हमज़ा और अलिफ़ में दोनों को अलग जुदा जुदा किया जाए तो 29 हरूफ जो है ना बनते हैं। 28 बगैर उसके हमज़ा को मिलाएंगे तो, ठीक है, ओके। तो इस तरह समझे कि आप, लेकिन उर्दू में जो है ना, उर्दू में लगभग 36 हरूफ होते हैं, है कि नहीं। अरबी से जो है इसमें कई हरूफ जो है ना एक्स्ट्रा हो रहे हैं। लेकिन उन एक्स्ट्रा हरूफ के अलावा भी जो है ना बाज़ दो दो हरूफ हर्फ मिला के एक हर्फ उर्दू में और बन जाता है। जैसे बा को हा मिला दिए तो भा, भा खुद एक अलग मुस्तकिल लफ्ज़ है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से उर्दू में जो है ना बहुत सारे ऐसे हरूफ जो है ना एक हर्फ से दूसरा हर्फ मिलके एक नया हर्फ बन जाता है कि नहीं। और ख़ास तौर पे उसमें एक बड़ा किरदार जो निभाता है वो दो चश्मी हे है, ठीक है। बे से हे मिलेगा तो भा, ते से हे मिलेगा तो था, पे से हे मिलेगा तो फा, टे से हे मिलेगा तो ठा, ठीक है ना। जीम से हा मिलेगा तो हे मिलेगा तो झा, ठीक है। तो ये खुद झा खुद एक मुस्तकिल लफ्ज़ है। जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो इनके आगे अब समझाना, जैसे कि भा हुआ तो भा कौन सा लफ्ज़, जैसे कौन से अल्फाज आते हैं, तो इसे बोलेंगे भालू, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अब था हुआ तो था से कौन सा लफ्ज़ आता है, जैसे कि थाली, है कि नहीं। तो फा अगर खुद अलग कोई मुस्तकिल लफ्ज़ है तो फा से कौन सा लफ्ज़ आता है, जैसे कि फल, फूल, है कि नहीं, फवर, है कि नहीं। जैसे कि ठा है, टा से ठा, अच्छा टा से कौन सा लफ्ज़ आता है, जैसे कि टोपी, है कि नहीं। लेकिन ठा से कौन सा लफ्ज़ आता है, जैसे कि ठाकुर या ठिकरी, है कि नहीं, ठंडा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ना हरूफ जब बदल रहे हैं तो वो तो मुस्तकिल इस्तेमाल भी होते हैं, वो बताया जाए, है कि नहीं। दा धा, डा ढा, है कि नहीं। डाल, डा से जैसे डाली, लेकिन ढा से ढाल, है कि नहीं। ड़ा ढ़ा, जैसे कि रे से जो है बड़ा, है कि नहीं। ढ़े से पढ़ा, है कि नहीं। तो उसी तरह से का खा, गा घा, है कि नहीं। गा से गाड़ी, घा से घोड़ा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ना हरूफ बदल रहे हैं, उनसे जो है हा के मिलने से कुछ हरूफ एक्स्ट्रा इससे इजाफी भी इस्तेमाल होते हैं, इसको बताने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखें ला से ल्हा, है कि नहीं, ल्हा का भी इस्तेमाल होता है उर्दू में, जैसे कि दूल्हा, चूल्हा, है कि नहीं। ऐसा उसी तरीके से नून से हा भी मिलता है उर्दू में बोलचाल में, जैसे कि जो है नन्हा हुआ, है कि नहीं, ननहाल, ननिहाल हुआ, है कि नहीं। तो ना से नहा भी इस्तेमाल होता है, ठीक है।
उसी तरीके से जो है ना अलिफ से अलिफ मिलेगा तो अलिफ मत आ भी बन जाता है कि नहीं। जैसे कि आम, आँख, अनार, क्या बोलते हैं, आंगन, है कि नहीं, ठीक है। तो ये टॉप में हरूफ इजाफ़ी बल्कि यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि दो चश्मे यहाँ के मिलने से कुछ एक तरह के अल्फाज इजाफ़ी भी होते हैं। हत्ता कि इसका इस्तेमाल जितनी भी अपनी हिंदी जो है ना ज़बानें, जितनी भी अपने इंडियन लैंग्वेजें हैं, उन सब में इनका इस्तेमाल बतौर एक मुस्तकिल और एक ख़ुद एक पर्सनल वर्ड के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप हिंदी में आप देख लें, यानी का खा, गा खा, चा छा, जा झा, पा फा, बा भा, है कि नहीं। एक यानी भा, छा, झा, इन सब को जो है ना एक मुस्तकिल जो है ना हर्फ की तरह जो है ना इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। ये सब बच्चों को बता जो है ना समझाने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर आप अब उसके बाद में आप जब अल्फ़ाबेट की बात ख़त्म हुई तो यहाँ पे आप आएंगे तो आप जो है वाव, या और अलिफ के इस्तेमाल के बारे में मैं शॉर्टकट में लाया हूँ, है कि नहीं। अब ये क्योंकि हरूफ के से जो है हरूफ के बाद में अब वो जो हरूफ को, अल्फ़ाबेट को जो है जो हरकत देते हैं, एक आवाज़ देते हैं, या ऊ या आ या ई की जो आवाज़ देते हैं, उनके बारे में चैप्टर लाया हूँ, है कि नहीं। जैसे कि वाव का तलफ़ुज़, है कि नहीं, वाव, है कि नहीं। इसको अब मसा अगर आप इसमें अदबियात अरब में देखेंगे तो उसको हरूफ इल्लत बोलते हैं, अलिफ वाव याव, अलिफ वाव या को, है कि नहीं, हरूफ इल्लत। तो इनको तीनों को मैं लाया हूँ कि किस तरह से हर्फ की आवाज़ कैसे बदलती है वो बताने के लिए, है कि नहीं। तो पहले हर्फ वाव लाया हूँ। अब इसमें वाव में भी तीन तरह की आवाज़ है, या वाव ऊ की आवाज़ में आता है, या ओ की आवाज़ में आता है, या औ की आवाज़ में आता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर के जो लाया हूँ मैं, यहाँ पर देखें वाव का तलफ़ुज़ ऊ की आवाज़ में, यहाँ पर देखें जैसे कि दाल वाव रे, तोय वाव रे, नून वाव रे। तो इसके कैसा आएगा, दूर तूर नूर, हूर टूर चूर, धूल फूल रूप धूप, है कि नहीं। तो यहाँ पे जितना वाव इस्तेमाल हुआ उन सब की आवाज़ ऊ में है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक आइन का, आइन से लिखा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि थोड़ा ओ का आवाज़ समझ में आना बल्कि, ठीक है। ओ की, अब वाव का तलफ़ुज़ ओ की आवाज़ में, जैसे कि खोल ढोल घोल रोक शोर मोर। अब यहाँ पे जो है ना रूक शूर मूर नहीं पढ़ना चाहिए, ऊ की आवाज़ में नहीं बल्कि ओ की आवाज़ में पढ़ना चाहिए। जोर मोड़, अब इसको जोर को जूर नहीं पढ़ना चाहिए, ऊ की आवाज़ में नहीं, ओ की आवाज़ में। जोर मोड़, जूर मूर नहीं, मूर नहीं, ठीक है, ओके। वैसे अब औ की आवाज़ में, जैसे कि और गौर तौर। अब और को ऊर या और नहीं पढ़ना चाहिए, गौर को गूर या गौर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि गौर, है कि नहीं। जैसे तौर, तौर को अब तूर नहीं पढ़ना चाहिए या तोर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि तौर, ज़बर के साथ, वाव के आगे ज़बर के साथ, है कि नहीं। इस तरह से जो है ना वाव का तीन चीज़ों में आवाज़ जो है ना आती है। या नीचे हुर्फ़ इम्तिहान में लाया हूँ, है कि नहीं। जैसे कि अनमोल, यहाँ पे वाव की आवाज़ ओ में आई है। ठाकुर, यहाँ पे वाव की आवाज़ ऊ में आई है। रंजोल, यहाँ पे वाव का आवाज़ ओ में आई है। गफूर, यहाँ पे वाव जो आया वो ऊ की आवाज़ में आया, ओ की आवाज़ में या ओ में नहीं आया। सोना घोड़ा नौकर, यहाँ पे नौकर जो है ऊ या ओ दोनों के तलफ़ुज़ आवाज़ में नहीं है बल्कि औ की आवाज़ में है, ठीक है। मशहूर गोल सनोबर गोरी खौफ, यहाँ पे खौफ में जो वाव आया है वो ऊ या ओ की आवाज़ में नहीं आया बल्कि औ के तलफ़ुज़ में जो है ना यहाँ पर आया है जो है। उसी तरीके से इसके बाद में जो है फिर यहाँ पर जो है ना मैं या के तलफ़ुज़ के बारे में बात किया हूँ, है कि नहीं। यहाँ पर या को भी सेम जिस तरह से वाव था ऊ ओ औ, उसकी तीन आवाज़ें निकल रही थी, उसी तरह से या भी वैसे ही है, ई ए आई में, है कि नहीं। अगर आप हिंदी तेलुगु वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर भी जो है ना ए आई ओ औ, है कि नहीं। वहाँ पे भी जो है ना आपको ए आई ओ औ, है कि नहीं। ये जो है ना अपने की, क्योंकि हिंद उर्दू ज़बान दक्कन की निकली हुई है और यहाँ के जो महली द्रविड़ी जो ज़बानें हैं ना उससे फुल मुतासिर है, तो उन्हीं की तरक्कीबों से आपको बहुत नज़दीक है कि नहीं। तो यहाँ पे या का तलफ़ुज़ भी लाया हूँ, या का तलफ़ुज़ है कि ई ए। तो यहाँ पर जो है वो या का तलफ़ुज़ भी तीन तरह का है। अब यहाँ पे जैसे जैसे कि मैं तीनों तरह के हरूफ का नमूना लिखा हूँ।
जैसे कि तीर, पीर, शीर, ईद, ठीक, शीख, रीत, मीत, जीत, तीन, छीन, दीन। अब इसको जो दूसरा जो है वो बड़ी आ से लिखा हूँ, दूसरी हेडिंग एक ही आवाज़ में, ठीक है। जब यहाँ पर ई की आवाज़ नहीं आना चाहिए बल्कि ए की आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि शेर, बेर, देर, भेद, एक, नेक, केक, है कि नहीं। अब यहाँ पे जेब, सेब, तेल। तो इसमें जो है अब सेकंड जो लाइन है उसमें जो है ए, ये बड़ी आवाज़ से जो पढ़ना है उसमें ए की आवाज़ आना चाहिए। अब उसमें ई की तलफ़ुज़ नहीं होना चाहिए, ई नहीं। ये शेर है, शीर नहीं पढ़ना चाहिए। बेर है, बीर नहीं पढ़ना चाहिए। देर है, दीर नहीं पढ़ना चाहिए। उसी तरह से जेब है, जीब नहीं पढ़ना चाहिए। सेब है, सीब नहीं। तो ये पूरा ई की आवाज़ में आएगा, ये पूरा का पूरा जो है ना ई की आवाज़। तीसरा जो है वो आई की आवाज़ में, अलीफ और बढ़िया लिखा हूँ आई की आवाज़ में, है कि नहीं। जैसे कि इसको पढ़ेंगे अपन सैर, बैर, गैर। अब ये सैर को आप सीर नहीं पढ़ना चाहिए या शेर भी नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि सैर, ठीक है। तो ये या का तीसरा तलफ़ुज़ है सैर, बैर, गैर, पैर, बैठ, ऐब, रैब, बैन, नैन, आयन, चैन। यहाँ पे चैन है, अब इसको छोटी आ से पढ़ेंगे तो चीन हो जाता, चीन का मतलब चाइना। या बड़ी आ से पढ़ेंगे तो चेन होता, चेन मतलब गले में पहनने वाली चेन मसलन, है कि नहीं। लेकिन अगर उसको आप या से पहले ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो हो जाता चैन, चैन मतलब इत्मीनान सुकून के मायने में आता। तो अब एक ही हर्फ है वो चीम या नून, लेकिन अगर छोटी आ में पढ़ेंगे तो अलग मतलब है, बड़ी आ में पढ़ेंगे तो अलग मतलब है, या के से पहले ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो उसका अलग मतलब है। नीचे हरूफ इम्तिहान लाया हूँ मैं, खरीब। अब यहाँ पे खरीब में ई का आवाज़ है यहाँ की। फरेब, यहाँ पे फरेब में बड़े या का आवाज़ है, फरेब ए की आवाज़ है। नसीब यहाँ पे ई की आवाज़ में है या। नशेब यहाँ पे बड़ी ए की आवाज़ में है या। हैबत यहाँ पे आई की आवाज़ में है या। सुहैल यहाँ पे आई। गुडेल बढ़िया, है कि नहीं। रेल यहाँ पे बढ़िया के जो नीचे दो नुक्ते हैं यहाँ के वो बढ़िया के हैं। बीदर यहाँ पर छोटिया के हैं। सफ़ेद बढ़िया। हुसैन आई की आवाज़ में। रहेस है ये तो साफ लिखा हुआ है बढ़िया नाम, ठीक ओके। उसी तरीके से जो तीसरा हर्फ है, पहला वाव, दूसरा या और तीसरा अलिफ। अब यहाँ पे अलिफ का जो इस्तेमाल है वो देखें आप, यहाँ पे अलिफ के इस्तेमाल को लाया हूँ मैं कि कभी तो अलिफ मद में इस्तेमाल होता है, अलिफ प्लस अलिफ। कभी कभी अलिफ जो है ना वो हर्फ के किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आता है, कभी बीच में आता है, कभी आखिर में भी आता। और कभी जो है ना एक ही हर्फ में दो दो हरूफ भी जो है ना दो दो अलिफ भी इस्तेमाल होते हैं। उन सब के यहाँ पे नमूने ला दिया हूँ मैं, है कि नहीं। आम, नाम, राम, है कि नहीं। हिशाम, निज़ाम, ज़माम, फिसाल, खिसाल, है कि नहीं। सिरा उसका ना रेड में जो लिखा दिया हाशिम, फाजिल, आरिफ, बासित, ये पूरा जो है ना यहाँ पे लाया हूँ, है कि नहीं। जैसे अबराम, अंजाम, अकमाम, अंदाम, यहाँ पर दो एक ही हर्फ में दो अलिफ इस्तेमाल हुए। उसके बाद यहाँ पे लाया हूँ मैं अब यहाँ से जो है ना लास्ट चैप्टर है समझे एक तरह से कि दो हरूफी अल्फाज, तीन हरूफी अल्फाज, चार हरूफी अल्फाज, पाँच हरूफी अल्फाज, ठीक है। मतलब जो लफ्ज़ रहता वो लफ्ज़ के अंदर या तो दो हरूफ इस्तेमाल होते, है कि नहीं, या फिर तीन होते या चार होते या पाँच, ठीक है। पाँच तक तो मैं लाया हूँ। अब यहाँ पे मसलन हर हरफ, हर वर्ड्स, हर लफ्ज़ जो है अगर वो कितना भी हरफी रहे, अब वो यहाँ ज़बर से इस्तेमाल होगा या ज़ेर से इस्तेमाल होगा या पेश से इस्तेमाल होगा। जैसे कि यहाँ पे अब दो हरफी लफ्ज़ जो है ज़बर की मिसाल में, ठीक है। जैसे कि अब, तब, सब, जब, है कि नहीं। उस तरीके से लफ्ज़ दो हरफी में पेश की मिसाल, जैसे कि रुख, झुक, चुक, बुक, सुख, तुम, है कि नहीं। या लफ्ज़ दो हरफी में ज़ेर की मिसाल, जैसे कि इन, बिन, दिन, सिन, है कि नहीं। या छिप, जिस, बिक, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तो दिखने में तो ये तीन है कि नहीं। जैसे कि छिप हुआ, चीम, हे, पे, छिप। दिखने में तो यहाँ पर जो है ना तीन हर्फ इस्तेमाल हुए, लेकिन उसको क्योंकि चीम है, छा, छा यहाँ पे जो है ना जो जब चीम से हे, दो चश्मी हे मिल जाएगा, चा से छा हो जाएगा, तो छा एक तरह से एक ही जो है ना हर्फ है, ठीक है। तो ये छा, पा, छिप, ये दो ही हर्फ हुए।
जैसे कि चीम हे लाम, छिल, यहाँ पर देखा जाए तो 3 हर्फ है हकीकत में, चीम हे लाम, लेकिन इसको जब पढ़ा जाएगा तो चीम है छा, छा मिला के एक ही हर्फ शुमार होगा, छिल। ठीक है, तो इस तरह से ये सब 2 हर्फी अल्फाज हैं। ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, अब उसके माने में 3 हरफी अल्फाज लाया हूँ। ठीक है, मतलब ये पूरे अल्फाज 3 हरफी है, लेकिन हर 3 हरफी के ऊपर 2 हरकत है, यानी या तो 2 ज़बर है, या 1 ज़बर 1 ज़ेर है, या 2 ज़ेर है, या 1 पेश 1 ज़बर है कि ना। इस तरह से जो है ना यहाँ पर जो है ना जितने भी ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन उनके अंदर 2 तरह के जो है ना हरकतें हैं, ये इनको जो है ना यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, अब देखेंगे पूरा यहाँ से क्या, अगर, तबर, नगर, शजर, ये पूरे जो है ना 3 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स हैं, 3 हरूफ वाले अल्फाज हैं। इनमें पहले के दोनों पे ज़बर है, सनम, जनम, ख़दम, तरफ, शरफ, हदफ, पूरा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ज़ेर ज़बर पेश बदल रहे हैं, उनका कलर भी चेंज कर दिया हूँ मैं। देखिए, आप ऊपर वाले जो है ना ब्लू में लिखा था, नीचे वाले जो है ना लाइट जो है ना वो येलो में लिखा हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, ये भी 3 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स हैं, लेकिन सब ज़ेर ज़बर पेश जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे कलर भी चेंज कर दिया हूँ मैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, जीम गाफ रे हैं, तो अब जगर नहीं पढ़े उसको 2 ज़बर के साथ, बल्कि एक ज़ेर दूसरे ज़बर के साथ पढ़े। जैसे कि जिगर, किधर, सिफत, है कि नहीं। ठीक है, बिखर, खिरत। ओके, तो नीचे वाला फिर कलर चेंज कर दिया हूँ, थोड़ा येलो को डार्क कर दिया हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट हैं इन पे, लेकिन ज़ेर ज़बर पेश में फ़र्क हो गया हरकत, पहला वाला पेश दूसरा वाला ज़बर के साथ। जैसे क्या, सुखन, कोहन, घुटन, सुधर, गोहर, उलझ, है कि नहीं। इस तरह से ज़ेर ज़बर पेश बदल गए। फिर यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 हरफी लफ्ज़ पर 1 हरकत। यहाँ पे जो जितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं उन सब पे एक ही, यानी अल्फ़ाबेट 3 है, लेकिन इन पर हरकत एक ही आएगा, या एक ज़बर आएगा, या एक ज़ेर आएगा, या एक पेश आएगा। जैसे कि सब्र, अब्र, ख़ब्र, ज़र्ब, तरब, ग़र्ब, ज़ात, बात, मात, है कि नहीं। एक ही ज़ात ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। उसके नीचे वाला देखें, लाइट थोड़ा कलर जो है ना चेंज हो रहा है, फिरोज़े रंग में थोड़ा, उसको देखें एक ज़ेर के साथ पढ़ना है। जैसे कि इस्म, क़िस्म, जिस्म, सिर्फ़, रिज़्क़, इल्म, चीज़, ये पूरा एक ही ज़ेर के साथ इस्तेमाल हुआ है। उसके नीचे वाला देखेंगे तो एक ही पेश के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे कि कुर्द, उम्र, गुस्ल, उर्फ, सुर्ख, मुर्ग, मुश्त, मुश्क। ठीक है, एक ही पेश के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके, ये पूरे जो अल्फाज थे वो 3 हरूफी थे। अब यहाँ से 4 हरफी लफ्ज़ के साथ, अब यहाँ पर जितने भी जो है अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वो सब जो है ना जितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो सब 4 अल्फ़ाबेट वाले हैं। ठीक है, अब इनमें जैसे जैसे जो है कलर चेंज हो रहा है, उस तरह से इनके ज़ेर ज़बर पेश सब कुछ जो है ना बदलते जा रहा है। जैसे कि देखें, यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनका जो है 2 ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला वाला जो लफ्ज़ है अलिफ, बे, तेरे, इसमें अलिफ और ते दोनों के ऊपर ज़बर आएगा। जैसे कि अब तर, उसके बाद अख्तर, अंतर, मंतर, कब तक, मच मच, हलचल, चावल, शलजम, है कि नहीं। इस तरह से पूरा, है कि नहीं। कमतर, नश्तर, खंदक, फरसख, पूरे जो है ना पहले और तीसरे वाले हर्फ पे जो है ज़बर आएगा। जैसे ही कलर चेंज हो रहा है उसमें ज़ेर ज़बर पेश फिर पूरे चेंज हो जाते हैं। जो पहले वर्ड पे जो ज़ेर ज़बर पेश आएंगे लास्ट तक भी वही आता है। जैसे कि यहाँ पे जो है नरगिस, अब नरगिस में पहले वाले वर्ड पे ज़बर है, तीसरे वाले पे ज़ेर है, बखिया। ठीक है, उसी तरीके से पूर्व में पढ़ेंगे, नरगिस, हरगिस, मजलिस, सर्दी, हल्दी, ये सब जो है इस ये जो 2 लफ्ज़ में आए यहाँ पे बुलंद सुरंग है, पहले वाले पे पेश, दूसरे वाले पे ज़बर, है कि नहीं। फिर तीसरे चौथे पे कुछ भी नहीं, बुलंद सुरंग। ठीक है, उसके बाद में जैसे येलो कलर चेंज हो रहा है वहाँ पे ज़ेर ज़बर पेश बदल रहे हैं। पहले और दूसरे पे ज़बर है, तीसरे चौथे पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि खदंग, दरख्त, दरंग, फरंग, कलंग, पतंग, नबर्द, जरंग, पसंद, खशंग, है क्या। ठीक है, उसके बाद में देखें आप, उसके बाद में जो लफ्ज़ आ रहा है गुरूर, यहाँ पर पहले और दूसरे पे पेश है, तीसरे चौथे पे कुछ भी नहीं है। गुरूर, उरूज, नफूर, सुरूश। उसके नीचे वाला जो येलो में लिखा हूँ वो पहले पे ज़बर है, दूसरे पे कुछ भी नहीं है, तीसरे पहले पे पेश है, दूसरे पे कुछ भी नहीं है, तीसरे पे ज़बर आएगा। जैसे कि
उल्फत, नुसरत, फुरसत, उम्दा, सुफरा, झूला, कुर्ता, मुर्गा, ठीक है। उसके बाद में नीचे जो रेड में है उसमें देखिए पहले पे ज़बर, दूसरे हरफ पे कुछ भी नहीं है, तीसरे पे पहले पे ज़ेर आएगा, दूसरे पे कुछ भी नहीं है, तीसरे पे ज़बर है। जैसे कि खिदमत, हिरफत, निकबत, निकहत, निमरन, सिमरन। ओके, तो ये पूरे के पूरे वो हरूफ हैं जो वो अल्फाज हैं जो 4 हरफ़ी हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है ना 5 हरफ़ी अल्फाज को भी लाया हूँ, ठीक है। मतलब वो हरूफ जो 5 हरफ़ी हैं, बास पर लगभग 100 पर जो है 3 हरकतें हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी तरकीब बन सकती थी, लेकिन क्योंकि अरबी फ़ारसी से उर्दू के हरूफ माखूज़ हैं, तो इसीलिए जो है ना पढ़ने में आसानी होने के लिए सबसे पहले अरबी में जिस तरह की तरकीब यूज़ होती है वो, और बाज़ अपने इंडिया हिंदी जो है के महल्ली अल्फाज दोनों का मिक्स के साथ लाया हूँ, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पे 5 हरफी लफ्ज़ हैं 3 हरकत के साथ, जैसे कि तम कनत, मस कनत, सल तनत, सर वरख, हम सफ़र, संगठन। अब यहाँ से लफ्ज़ घा जो है ना, गाफ है घा, ये दिखने में तो 4 इसमें जो है ना संगठन में दिखने में तो 6 अल्फ़ाबेट है, लेकिन हकीकत में वो 5 ही है, संगठन। ओके, ध्यान देखिए। मग़फ़िरत, अब यहाँ पे ज़ेर ज़बर पेश सेकंड में बहुत सारों के चेंज हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे 5 हुरूफ़ी अल्फाज में अलग अलग ज़ेर ज़बर पेश होते हैं, वो उसकी मिसाल यहाँ पे लाऊँ। मग़फ़िरत, मंजनिख, सरजनिश, दस्तरस, ज़ुल्किफ़्ल। ज़ुल्किफ़्ल भी देखें, आप देखेंगे तो आपको जो है लगभग 7 इसमें आपको हर्फ दिखेंगे, लेकिन वाक़ियत ये है कि इसमें 5 ही हुरूफ पढ़े जाएंगे, क्योंकि ज़ुल्किफ़्ल खाली ज़ाल लाम काफ लाम पढ़ा जाता है। वाव अलिफ इसमें जो बीच में आ रहा ना, वो अरबी तरकीब के इसलिए लिखे जाएंगे, लेकिन पढ़ने में नहीं आते वो। ज़ुल्किफ़्ल, गज़म्फ़र, हरीजन। ओके, उसने थोड़े अल्फाज ऐसे लाए हैं जो तशदीद के साथ 5 हुरूफ़ी है, लिखने में 4 है, लेकिन हकीकत में 5 है। जैसे कि तहफ़्फ़ुज़, दिखने में 4 हर्फ है खाली, लेकिन वाक़ियत में वो 5 है, क्योंकि फ़ा के ऊपर तशदीद है। तहफ़्फ़ुज़, तअल्लुक़, तजस्सुम, तखल्लुक़, तबर्रुक, तज़ब्ज़ुब, तज़लज़ुल, ठीक है। ओके, यहाँ पर लास्ट में जो एक टॉपिक लाया हूँ मैं, वो लाया हूँ गुन्ना, ठीक है, क्योंकि गुन्ने का इस्तेमाल भी उर्दू में नागुज़ीर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, कभी तो गुन्ना बढ़िया के साथ इस्तेमाल होता है कि नहीं, एक ही आवाज़ में, जैसे कि में, लें, दें, रहें, सकें, और कभी ई की आवाज़ में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मक्की। अब यहाँ मक्की जो है मक्के नहीं पढ़ना चाहिए, बढ़िया में, छोटिया में, मक्की, ज़मी, नगी, जवी, यकी। और कभी भी गुन्ना बग़ैर या के आता है, उसकी मिसाल यहाँ पे लाया हूँ। ज़मा, जहाँ, हकीकत में क्या है, ज़मान जहान है वो, लेकिन क्योंकि गुन्ना मतलब बग़ैर नून को बग़ैर नुक्ते के पढ़ा जाए तो आधे नून की आवाज़ आती है, ज़मान की बजाय ज़मा, है कि नहीं। जहान की बजाय जहाँ, ठीक है, वहाँ कहाँ। अब देखिए सन भल, लिखने में तो सन भल आता, लेकिन पढ़ने में संभल आता, संभल, आधा नून पड़ेगा, ऊंढल। चूके, सोचे, सोचे, सूंघे, पहुँचे, सांप, लिखा था सानप, लिखना पड़ा था लेकिन पढ़ाया था सांप, ठीक है। ओके, अगर जितनी तरकीब मैं शुरू से आखिर तक बताया हूँ ना, उतने को भी कोई ध्यान में रख ले। मसलन ये कि हमसदा हुरूफ, यानी वो हुरूफ जिनकी एक जैसी आवाज़ है, ठीक है नहीं। देखिए अलिफ आइन, ते तोय, है, ठीक है, से सीन, ठीक है। सेकंड टॉपिक थी हुरूफ इजाफी, जैसे कि बा से भा, ता से था, चा से छा, जा से झा, गा से घा, है कि नहीं। उसके अलावा वाव का जो है आवाज़ें, जैसे कि ऊ, ओ, औ, या की आवाज़ें ई, ए, आई, अलिफ का इस्तेमाल आ, है कि नहीं, मत के साथ, ठीक है। उसी तरीके से दो हुरूफी अल्फाज, 3 हुरूफी अल्फाज, 4 हुरूफी अल्फाज और 5 हुरूफी अल्फाज, और उनका कैसा ज़ेर ज़बर पेश बदलता है, और आखिर में गुन्ना का इस्तेमाल कैसा है। अगर इतना भी कोई आदमी अगर सीख ले तो कम से कम वो धीरे धीरे ही सही, बड़ा माहिराना तो नहीं, लेकिन मुब्तदी के तौर पे, शुरुआत के तौर पे उर्दू पढ़ना सीख ही लेता है। तब जितने भी ऊपर हुरूफ मैं सिखाया हूँ ना, उन्हीं से जो है ना इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं को इस्तेमाल में लाते हुए मैं यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे कुछ जुमले कहानी की शक्ल में जो है ना एक जो है ना इसको नस्र की सूरत में जो है उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कुछ जुमले यहाँ पे लिखा हूँ। देखें,
आसान उर्दू जुमले, ठीक है। इसको आप इस तरह देखें, आप जो ऊपर हुर्फ से इस्तेमाल है उन्हीं की तरकीब है यहाँ पूरी की पूरी, ठीक है। सफदर मतलब ये कि सफदर रुक जा, सफदर मतलब ये लफ्ज़ जो लफ्ज़ सफदर है वो 4 हरफी लफ्ज़ है 2 ज़बर के साथ। सफदर रुक जा, रुक मतलब 2 हरफी लफ्ज़ है 1 पेश के साथ, ठीक है। कल जाना, बारिश बहुत है, ठंडी है, ठंडी, जैसा कि वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैं 4 हरफी अल्फाज, पहले हर्फ पे ज़बर, तीसरे पे ज़ेर, है कि नहीं। जैसे कि वहाँ इस्तेमाल किया था मर्जी, हल्दी जैसा इस्तेमाल किया था, यहाँ पे ठंडी इस्तेमाल किया, ठीक है। मेरा कहना मान, वक्त को पहचान, जान की कदर जान, हर वक्त अच्छा होता है पर हर वक्त फ़ायदे में नहीं होता। यहाँ पे लफ्ज़ वक्त जो इस्तेमाल किया हूँ 3 हरफी लफ्ज़ 1 ज़बर के साथ, ठीक है। वक्त को बुरा मत कह, वक्त आने पर पता चलता है, वक्त सबका होता है पर अपना अच्छा वक्त आने तक वक्त लगता है, ठीक है। जैसे मुख्तसर आसान से जुमले लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद वाला भी एक कुछ जुमले यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे कि सुधर जा, समझ जा, संभल जा, यहाँ पे लफ्ज़ संभल लाया हूँ गुन्ना का इस्तेमाल। उलझ जा, जब से लफ्ज़ उलझ जो यहाँ पे है ना, पहले 3 हरफी लफ्ज़ है, पहले अलिफ पे पेश, लाम पे ज़बर, पहले पेश दूसरे पे ज़बर। उलझ जा, बिखर जा, बिगड़ जा, मेहनत कर, इधर जा उधर जा, यहाँ रह वहाँ रह, जहाँ रह तू खुश रह, यहाँ पे गुन्ने का इस्तेमाल क्यों, तू जिधर जा, मेरा मान अब तू घर जा, ठीक है। ओके, लास्ट वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ पे 5 हरफी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया हूँ, जैसे कि तमकनत अच्छी बच्ची है, तमकनत नुसरत की बच्ची है, ठीक है। वो सबको पहचानती है, सबका कहना जानती है और अपने दिल की मानती है, ठीक है। इस तरह से मुख्तसर अल्फाज में लाया हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये एक तरह से आसान बहुत एक 10 पेशी की जो है ना किताबचे में आपको बेहतरीन तरीके से एक तवज्जो देंगे तो बहुत ही आसानी से आपको उर्दू धीरे धीरे पढ़ने आने की हद में आ जाएंगे, ठीक है। मौलाना मोहम्मद बासित अली वलद मोहम्मद हाशिम अली पटेल गफ़रल्लाहु अन्हु अन वालिदैहि है, फोकस स्कूल पुरानी हवेली हैदराबाद दक्कन, ठीक है। ये 3 ज़िलहिज्जा जो है 1400 जो है 42 जो है हिजरी में जो है ना मैं ये लिखा था, ठीक है। आज से लगभग 5 साल पहले, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये PDF भी जो है आप चाहे तो खुद एक नज़र आप देख कर बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, बहुत मुफीद रहेगा ऐसा पढ़ाएंगे तो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।